प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करके ही अपने ऑप्शन का पता चलता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, all squares are different, equal, similar and congruent. All squares are always similar. Square में क्या होता है? Every angle is angle of 90 and all the sides are equal. All circles are similar, equal, congruent. None of these. All circles are also similar. Next, a line through the midpoint of one side of a triangle parallel to another line dash the third side. देखिए, ये हमारी थेल्स थ्योरम है बीपीटी की। एक लाइन जो कि मिड पॉइंट, एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से होकर जाती है और वो दूसरी के पैरेलल है, तो तीसरी को वो बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट्स द थर्ड लाइन, थर्ड साइड. Two polygons having the same number of sides are similar if corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. ठीक है, दो पॉलीगन इक्वल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल, और उनकी जो साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि उनका रेशो इक्वल होता है. क्वेश्चन नंबर 5, if two triangles are the corresponding angles are equal, then triangle are similar because their corresponding sides are proportional. This similarity is known as triple A similarity, triple S similarity, ASA similarity, SAS similarity. तो वो similarity triple A similarity होती है, क्योंकि पहले हमें दिया हुआ है corresponding angles are equal. Next is question number 6. In the triangle ABC, PQ is parallel to BC, AP is equal to 3, BP is equal to 6, CQ is 5.3, then AQ. अब ये हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें PQ पैरेलल है हमारी BC के. तो देखिए, जो हमारी BPT है वो यही है कि if in a triangle a line is parallel to a given line, then that line divides the other two sides in the same ratio. तो जो बीपीटी है उससे हमारे पास ये हो जाएगा. देखिए, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखिए, ये क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और यहाँ ये एमसीक्यू में दिया हुआ है. तो एमसीक्यू के जो ऑप्शन हैं वो तभी पता लग पाएंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो क्या लिखेंगे? बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. क्या बन जाएगा? एपी बाय बीपी, या पीबी भी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी. अब मुझे एपी दिया हुआ है 3 और बीपी दिया हुआ है 6 और ए क्यू मुझे फाइंड आउट करना है, और क्यू सी मुझे दिया हुआ है 5.3. तो मैं 5.3 को यहाँ ले आऊंगी. 5.3 into 3, 5.3 into 3 divided by 6 is equal to AQ. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 5.3 by 2 is equal to AQ, and this is equal to 2.65. So option A is correct. Question number 7. In triangle ABC, PQ is parallel to BC, AP is 1.5, AQ is 1.3, BP is 3, then QC will be. तो ये भी सेम पैटर्न पे ही हो गया है हमारे पास, तो इसमें भी हम बाय बीपीटी ही करेंगे. बाय बीपीटी, AP बाय बीपी, या पीबी भी हम लिख सकते हैं, ए क्यू बाय क्यू सी. तो जो हमें गिवन है वो हम इसमें फिल कर लेते हैं. 1.5 और बीपी 3 दिया हुआ है, और ए क्यू 1.3 और क्यू सी हमें फाइंड आउट करना है. तो क्यू सी को हम यहाँ ले आते हैं और 3 को हम यहाँ ले जाते हैं. तो 1.5
इंटू क्यू सी इज इक्वल टू 1.3 इंटू 3. So QC is equal to 1.3 into 3 divided by 1.5. So सॉल्व करेंगे इसको, 3 से इसको हम काट सकते हैं और इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए 13 इंटू 3 बाई 15. पॉइंट की 0 से 0 कट जाएगी तो 3 5 जा 15, 13 बाई 5 हम इसको डिवाइड करेंगे. 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और फिर पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे और फिर 5 6 जा 30. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. In triangle ABC, if AD is 1.2 centimeter, AE is 1.8 centimeter, EC is equal to 5.4, then the value of DB. BD की वैल्यू हमें बतानी है. तो पैरेलल दी हुई है हमें इसमें भी लाइन, तो बाय BPT मेरे पास आ जाएगा AD बाय DB is equal to AE by EC. AD is given 1.2. AD is given 1.2 and BD हमें निकालना है, DB या BD is equal to AE. AE is 1.8 और EC 5.4. तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं. क्या बन जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो मेरे पास जो DB आएगा वो आ जाएगा 5.4 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1.8. अब 1.8 से इसको हम सीधा काट सकते हैं 3 और 3 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी DE पैरेलल है BC के. AD is 2.5, AE is 1.5, BD is equal to 5, then the value of EC. तो सेम बाय BPT बाय वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं. AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. तो AD हमें दिया हुआ है 2.5 और DB दिया हुआ है 5. AE इज 1.5 और EC मुझे निकालना है. तो मेरे पास यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको लिखेंगे तो EC आ जाएगा 5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5. अब इसको काटेंगे 0.5 और इसको इससे काट देंगे तो ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा 3 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. ये दिखाई दे रहा है मुझे, इट इज ए ट्रेपेजियम लाइक क्वाड्रिलेटरल. क्वेश्चन नंबर 10. In figure, AE is equal to 3, BF is 1.5, DE is 4.8 centimeter, then the value of FC हमें फाइंड आउट करनी है. 4.5 है या 2.4 है या 6 है या 6.5 है. तो देखिए इसमें हमारे पास EF पैरेलल है AB के भी और DC के भी. तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ACD. इसमें जो OE है ये इसके पैरेलल हो जाएगी तो इनका बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये रेशियो इक्वल हो जाएगी. इन ट्रायंगल ACD बाय BPT मेरे पास क्या आ जाएगा, AO बाय OC इज इक्वल टू AE बाय ED. इसी तरह इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लेंगे अब, ABC. इन ट्रायंगल ABC बाय BPT
PT, ए ये OF पैरेलल है AB के, AO बाय OC इज इक्वल टू BF बाय CF। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा AE बाय ED इज इक्वल टू BF बाय CF। अब हमें वैल्यूज दी हुई हैं, AE इज 3, ED इज 4.8 इज इक्वल टू BF इज 1.5, CF। तो हम यहाँ से CF को इधर ले जाएंगे, तो जो CF आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमारा वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से हमें समझना है। ये एक ट्रेपीजियम है और BPT दोनों ट्रायंगल्स में हमने लगाई है और फिर उनको कंपेयर किया है और हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11, इन दिस फिगर एंगल ODC is 60, angle BOC is 100 and triangle ODC is a similar triangle OAB, then the value of angle OAB will be, हमें OAB की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है since एंगल BOC 100, तो जो एंगल DOC हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 100, 80। देखिए ये लीनियर पेयर है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 है, ये 100 है तो ये 80 रह जाएगा। और हमें एंगल ODC दिया हुआ है, ODC इज गिवन 60, तो ये जो एंगल है C, एंगल OCD कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है तो ये 40 रह जाएगा। अब जो हमारा एंगल OCD है वो हमारा एंगल OAB के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, बट एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB। कौन से एंगल हैं ये? अल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल OAB इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इज यूज्ड। अब देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और मुझे बताना है कौन सा क्राइटेरिया है जिससे ये सिमिलर हैं। SAS, ट्रिपल एस ASA। तो देखिए मुझे दिख रहा है दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो ये सिमिलैरिटी हमारी SAS सिमिलैरिटी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी मेरे पास ट्रायंगल MNL PQR दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो मुझे भी बताना है कि ये कौन सी सिमिलैरिटी है। इसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो ये सिमिलैरिटी भी SAS सिमिलैरिटी है। The diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect each other at a point O such that AO by OC is equal to BO by OD. The quadrilateral ABCD will be trapezium, parallelogram, rhombus और square। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है? दो डायगोनल है AC और BD जो एक दूसरे को O बिंदु पर कट करते हैं और ये रेशियो इक्वल है, तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। ये एक ट्रेपेजियम होगा। हमने ऐसा क्वेश्चन पीछे भी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 15, इन दी फिगर AD bisect angle A, AB is equal to 12, AC is equal to 20, BD is equal to 5, then the value of CD will be। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो AD है
वह एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। तो देखिए ये हम कैसे प्रूव करेंगे, सिंस ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इस एंगल को जो बनाने वाली, ए को बनाने वाली जो साइड हैं, इनका रेशो इस एंगल के अपोजिट साइड्स के रेशो के इक्वल होगा। वी हैव, देखो ए को कौन सी बना रही है, ए बी और ए सी, और ए डी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये बी डी बाय डी सी। तो ए बी हमें कितना दिया है 12 और ए सी दिया है 20 और बी डी हमें कितना दिया 5 और डी सी या सी डी हमें निकालना है। तो यहाँ से सी डी कितना आ जाएगा 5 इंटू 20 बाय 12, 5 इंटू 20 बाय 12, 100 बाय 12 सेंटीमीटर। इसको मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 8.33 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये थे बच्चों हमारे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के एमसीक्यू, और ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं, क्योंकि बिना सॉल्यूशन किए हमें ऑप्शन का पता नहीं चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप इसको बार बार इसको समझने का प्रयास कीजिए और इसको अपने आप हल करके समझने का प्रयास करें। कल आपके लिए नया चैप्टर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।